गाथा 145 प्रवचन सार जी ग्रंथ अनुशीलन भाग 2 में से हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का चल रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पहला अंतराधिकार सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसके पश्चात विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में वस्तु स्वरूप समझाया, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से वहाँ पर स्वरूप को समझाया गया, अर्थात वो स्वरूप भी ज्ञेय रूप है ऐसा समझाना चाहते थे। अब यहाँ पर विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में भी उन्होंने सभी द्रव्यों के जो स्वभाव है, विशेष स्वभाव, उनकी चर्चा की है। विशेष चर्चा के माध्यम से क्यों की है? क्योंकि हमको अन्य से पृथक करने में सहजता सुलभता होगी। अब यहाँ पर ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार चल रहा है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार का प्रयोजन इतना ही है कि हमने तुमको ये ज्ञेय दिखाए, तुमने उनको देखा कि नहीं देखा, मतलब अर्थात तुमने उनका ज्ञान किया कि नहीं किया, और उनका ज्ञान करने के बाद में तुमने क्या निर्णय किया। अगर तुमने ज्ञेयों को देखा, देखकर तुमने ज्ञेयों में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर दी, गया तुम्हारा ज्ञान, अर्थात तुम्हारा ये वर्तमान ज्ञान बर्बाद हो गया। आचार्य देव उस ज्ञान की कीमत जानते हैं कि ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। लाखों करोड़ों की संपदा देकर भी ये ज्ञान अर्थात ये वर्तमान क्षयोक्षम हमको प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा ज्ञान बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके लिए आचार्य का ये उद्यम है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी एक कुछ मैं मैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन गुरु बिरु का कोई ऐसा मत रखिए, एक साधर्मी के हिसाब से ही चलेंगे। एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि आज के दिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, आपको पता है? कोई बता सकता है गुरु पूर्णिमा क्यों कहता है? आज के दिन गए थे क्या? अच्छा, देखो उनको तृतीया उससे 66 दिन आगे, 66 दिन मतलब लगभग 2 महीने, अर्थात आज ये भी देख रहे हैं क्या, मतलब ठीक है, वो भी एक हो सकता है, ठीक है, मान गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। वीर शासन जयंती कह रहे क्या आप? हाँ, वीर शासन जयंती, ठीक है। देखो ऐसा है, गुरु पूर्णिमा मूल मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण बात। बाकी देखो ये गुरु पूर्णिमा त्रैकालिक है, त्रैकालिक, तो इसलिए महावीर भगवान गौतम स्वामी ये तात्कालिक के रूप में इनका योग ऐसा बना कि उसी दिन इनका मिलना हो गया। बट ये त्रैकालिक पर्व अगर है तो अभी कैसे इसका विचार करेंगे? तो देखो ये बात है, गुरु मतलब होता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति के रूप में गुरु की बात नहीं चल रही है। यहाँ गुरु मतलब बड़ा, क्या कहा? गुरु मतलब बड़ा। अब बड़ा क्या होता है? कह रहे आज वर्ष का अंतिम दिवस है, तो वर्ष का अंतिम दिवस होने से क्या करना साहब?
वर्ष का अंतिम दिवस है, इसलिए आज बड़ा प्रतिक्रमण होता है। बड़ा प्रतिक्रमण अर्थात यहाँ पर अपने वर्ष भर के जितने भी पाप किए हैं उनका स्मरण चिंतन करके, उनकी निंदा ग्रह करके उनसे शुद्ध होने का उद्यम किया जाता है। एक इसलिए इस दिन को विशेष महत्व है। आप पकड़ रहे हैं क्या? गुरु मतलब आज बड़ी प्रतिक्रमण की विधि होने वाली है, एक। और दूसरी, आज के दिन, आज अंतिम दिवस है, कल से चातुर्मास की स्थापना हो रही है, तो आज रात्रि में ही ये सब चातुर्मास की स्थापना आचार्य के द्वारा हो जाती है। इतनी बात क्यों कर रहा हूं? गुरु पूर्णिमा का मुझे शब्दशः या व्यक्तिशः किसी की बात नहीं है। यहाँ पर गुरु के माध्यम से बड़ी पूर्णिमा अर्थात अपने वर्ष भर के सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आज के दिन किया जाता है। संवत्सर मतलब क्या होता है मालूम है क्या? संवत्सर बहुत अच्छा। एक वर्ष को संवत्सर कहते हैं। जैसे 6 माह को अयन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक साल को संवत्सर कहते हैं। तो संवत, हालांकि श्वेतांबर संप्रदाय में संवत्सरी वे अपना 10 लक्षण जो चालू होता है ना, उसके पहले उनका 8 दिन का पर्व आता है, तो वे उसको संवत्सरी कहते हैं। तो वो उस दिन से अगले साल का जो ये है, तो वो भी साल के रूप में मना रहे हैं, लेकिन मूल परंपरा आज की है संवत्सरी के रूप में। क्यों? आज के दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आज के दिन होता है। सभी मुनि संघों में आज के दिन होता है। आप समझ में आ रहा है क्या? ये मूल बातें है। फिर बाद में निमित्त के रूप में जिसके माध्यम से अपने को ये वचन हमारा हित होता हुआ दिखाई दिया, उसको गुरु कहने में आता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि आत्मैव गुरुरात्मनो, मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, क्योंकि आत्मा ही मार्गदर्शक है, आत्मा ही हमको दिशा दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? सामने गुरु कितना भी बढ़िया हो, लेकिन यदि आत्मा ने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो काम होगा क्या? जैसे बच्चा है सामने और शिक्षक है आगे, शिक्षक बहुत उत्साह से पढ़ा रहे हैं और बच्चा एक नेगेटिव माइंडसेट में बैठा है, नहीं ये मैं समझ ही नहीं सकता। अब जब वो नेगेटिव माइंडसेट में बैठा है तो शिक्षक कितनी भी उत्साह से पढ़ाए, वो उसको समझाने में समर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? ठीक है। क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आइए 145 गाथा में आ जाइए। अपन पहले गाथा का पाठ करेंगे। सपदे से हिम समग्गो लोगो अट्ठे ही निठिदाणिचो जो तम जान दी जीवो पान च दुःखाभिसंबद्धो। और एक बात बोलूं क्या आपको? सच्ची गुरु पूर्णिमा क्या हो सकती है? सच्ची गुरु पूर्णिमा किसने मनाई? जैसे महावीर का सच्चा शिष्य कौन? महावीर का सच्चा शिष्य वो है जिसने महावीर के जाने के बाद में धर्म ध्वजा अपने हाथ में ले ली। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरे गुरु ने केवल ज्ञान किया, अब मैं भी केवल ज्ञान कर रहा हूं और उसी दिन केवल ज्ञान प्रकट किया। तो ये सच्ची गुरु के प्रति अपनी आस्था है। और हालांकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, सब बातें अपने में है, हम अपना हित करने के लिए बैठे हैं, अन्य का नहीं। तो अगर कोई निमित्त रूप से हमको अच्छा लगा है तो ठीक है
कि उसकी आपने वाह वाह की, प्रशंसा की, ठीक है, बट अगर सचमुच कोई बात अच्छी लगी है तो हम एक प्रण करें कि हम उसको अपने जीवन में लेंगे। समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई भी बात हमको अच्छी लगी और ये मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी दिखती है तो हमको तत्पर होकर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आ जाइए। अपना एक पैराग्राफ हो गया था ना पढ़कर, ठीक है, अपन फिर से ये ले लेते हैं, हिंदी का भी अनुवाद पढ़ लीजिए। सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए, सो जो उसे जाने जीव वह चतु प्राण से संयुक्त है। उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते। पेज नंबर 240 पर आ जाइए, 240 पर टॉप से पढ़ते हैं। आकाश से लेकर काल तक सभी पदार्थ सप्रदेशी है, और सप्रदेशी का अपन ने अर्थ किया था कि हर किसी का कोई न कोई प्रदेश है, बस इसको सप्रदेशी कह रहे। और सभी के समुदाय रूप लोक के भीतर होने पर भी स्वपर को जानने की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति कह रहे हैं, स्वपर को जानने की अचिंत्य शक्ति। किसमें है अचिंत्य शक्ति? कह रहे अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस। क्या है, किसी को याद है वो कलश? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस। आत्मा अचिंत्य शक्ति वाला है और इसलिए स्वयमेव देव है, स्वयमेव, अन्य कोई देव नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। ओके, तो अचिंत्य शक्ति वाला ये आत्मा है। वैसे प्रत्येक द्रव्य अचिंत्य शक्ति वाला है, बट यहाँ पर अपनी अचिंत्य शक्ति, तू दीनहीन नहीं है, तू पामर नहीं है, तू अचिंत्य, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब क्या? चिंतन नहीं किया जा सकता, इतनी अमाप 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 शक्ति का धारी है। तो कहने की बात यही है कि अपनी अचिंत्य शक्ति का विश्वास किसे होगा? अपनी अचिंत्य शक्ति का विश्वास उसी को होगा जो सुखी होना चाहता है। ओके, देखो इतनी सी बात है, एक नेटवर्क नहीं आ रहा है, आकुलता कितनी बन रही है, जबकि सब योग्यता के प्रमाण कार्य होते हैं, बट क्या है, चलो देखो, आकाश से लेकर काल तक सभी पदार्थ सप्रदेशी ही है, और सभी के समुदाय रूप लोक के भीतर होने पर भी स्वपर को जानने की अचिंत्य शक्ति संपदा के द्वारा एकमात्र जीव ही जानते हैं। क्या कह रहे? अचिंत्य शक्ति रूप संपदा के द्वारा एकमात्र जीव ही जान रहा है। क्या जान रहा है? समस्त लोक को प्लस स्व को। अरे समस्त लोक को जानना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्व को जानना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस प्रकार जीव को छोड़कर शेष द्रव्य ज्ञेय ही है। इस प्रकार जीवों को छोड़कर शेष द्रव्य ज्ञेय ही है। यहाँ पर ज्ञेय दिखाकर क्या करना चाहते हैं जी? अरे ज्ञेय दिखाकर मेरा जिसमें ये ज्ञेय जानने में आ रहे उसको देखने की बात कर रहे हैं। ज्ञेय को दिखाना कोई प्रयोजन नहीं। हाँ ठीक है, ज्ञेय है, क्योंकि जो जो जान रहा है वो ज्ञेय तो है कि नहीं है, लेकिन ये मेरे काम के नहीं है ऐसा जानकर जहां पर जाने जा रहे हैं, अर्थात जो देख रहा है उन ज्ञेयों को, उसको देखना है, उसका निर्णय करना है। तकलीफ क्या हो रही है? ये दिख रहे हैं, वेरी गुड, अपना सामर्थ्य बढ़ रहा है, वेरी गुड, बट इन ज्ञेयों को जानकर मैंने किया क्या? मैंने स्व और पर रूप भेद विज्ञान किया नहीं, तो मैंने ज्ञेय को जानकर कोई उपलब्धि नहीं की है। तो क्या करेंगी? प्रकृति ऐसी करती है कि इसने ज्ञेयों को ठीक से जाना नहीं, इसकी पात्रता नहीं, चलो इसका डिमोशन कर दो, चलो इसको अब नीचे ले लो। समझ में आ रहा है क्या? प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा, अर्थात इसका पतन होने वाला है।
ठीक है, देखो सहज व्यवस्था है। आज जितनी अपने को ये क्षयोक्षम की प्राप्ति हुई है, इस क्षयोक्षम को का यथार्थ उपयोग हमने नहीं किया तो नियम से ये क्षयोक्षम ह्रास को प्राप्त होने वाला है। और ह्रास इस प्रकार का कि चाहकर भी अब हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए। अर्थात वस्तु हम चाहते कि हम इसको समझे, लेकिन समझने की ताकत ही नहीं आती है। इतना शुष्क और इतना जंग लगा हुआ ज्ञान हो जाता है। आप मतलब आश्चर्य होता है, हम कह रहे अरे कितना इजी बात है, तुमको इतनी सी बात समझती नहीं। और आश्चर्य की बात, वो सचमुच समझ नहीं रहा है वो जीव। क्यों? क्योंकि ज्ञान का क्षयोक्षम ही इस जाति का होगा कि कुछ भी बोलो उसको समझ में ही नहीं आता है। इतना वो ना समझ जैसा हो जाता है कहने के लिए। और देखो अन्य किसी की नहीं, मैं मनुष्य पर्याय में ही ऐसे जीवों की बात कर रहा हूं, मैं अन्यों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये समझकर करना क्या, वर्तमान ज्ञान पर्याय कितनी मौल्यवान है उसकी वैल्यू करना सीखे। वैल्यू करने से क्या होगा साहब? वैल्यू करने से हम अपना समय जो यहाँ व्यर्थ के कार्यों में, क्रियाकलापों में लगा रहे हैं, वहां से हम हट जाएंगे। क्योंकि वे उपलब्धि कुछ नहीं है। मान लो हमने किसी का बहुत सराया, उससे क्या उपलब्धि है? उतना ही समय अगर हमने अपना ज्ञान उपयोग ये को जानने वाला मैं ज्ञान हूं ऐसा निर्णय करने में लगाया, तो वहां से कुछ उपलब्धि आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान क्षयोक्षम का उपयोग हमको कैसे करना। यदि इसके अलावा हम और उत्कृष्ट कुछ कर सकते तो बिल्कुल वही करना। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि ये करना ही चाहिए। ओके, जैसे और एक बात, प्रवचन सुन रहे हैं और हमको आत्म भावना तीव्र हो रही है, क्या करना? कह रहे प्रवचन गौण हो जाए, आत्म भावना ऊर्ध्व होगी। ये वर्तमान क्षयोक्षम का उपयोग कैसे करना, ये बात आ रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समोशरण में जब दिव्य ध्वनि खिरती है, वो कौन सा काल होता है साहब? वो काल होता है संधि काल। और संधि काल में मुनियों के लिए आवश्यक क्या है? मुनियों के लिए आवश्यक तो आत्मा की अनुभूति करना। तो मुनि उस समय में बुद्धिपूर्वक क्या करते होंगे? यहाँ भगवान की वाणी खिर रही है और मुनि उस समय में क्या कर रहे हैं? मुनि वहां पर सामायिक में बैठे दिखाई देंगे। ओह माय गॉड समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब सर्वोत्कृष्ट कार्य करना है। ये वर्तमान ज्ञान का उपयोग आपको आत्मा की प्राप्ति के अलावा अन्य किसी के लिए नहीं करना। हाँ ठीक है साहब, हम आत्मा में नहीं रह पा रहे और ये खेद हो रहा है, मलाल हो रही है, और अब क्या किया जाए? तो अब विषयों में रमने से अच्छा आप शास्त्राभ्यास में लग जाओ। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पद्मनदी पंचविंशतिका में तो ऐसा कहा कि शास्त्र अभ्यास में रमने वाली बुद्धि भी व्यभिचारिणी है। ओहो, क्या कहा? शास्त्र अभ्यास में रमने वाली बुद्धि भी व्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी क्यों कहा? ये कहा उठाया तर्क मालूम है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी के प्रकरण में उठाया पंडित साहब ने। वो उन्होंने शिष्य के मुख में एक प्रश्न डाला, लेकिन शास्त्रों में तो कहा है कि शास्त्र अभ्यास में रमने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो पंडित साहब ने उसका निराकरण किया। बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके लिए कहा? जो निरंतर शास्त्र अभ्यास में लगा है और शास्त्र अभ्यास का जो प्रयोजन था, प्रयोजनभूत प्रतिपादी ऐसा भगवान आत्मा था, उसमें रुचि कर ही नहीं रहा है, मात्र शास्त्र अभ्यास कर रहा है। शास्त्र अभ्यास कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो ज्ञेयों को ही जान रहा है, ज्ञान को जान ही नहीं रहा है। अर्थात शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन ज्ञान को जानना था, और ज्ञान को जानने का छोड़कर ज्ञेय में ही रम रहा है। तो ऐसे ज्ञेय में रमने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो फिर ये शास्त्र अभ्यास करो या विषय में रमो, दोनों एकार्थवाची। मतलब कह रहे विषय और शास्त्राभ्यास एकार्थवाची?
हाँ, किसके लिए? जो ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्राभ्यास कर कर यह अपना क्षयोक्षम बढ़ाना चाह रहा है। शास्त्राभ्यास करके वो उसका प्रतिपादित आत्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं हुआ है, उसकी धगज नहीं है, रुचि नहीं है उसको आत्मा की प्राप्ति के लिए, इसलिए उसको व्यभिचारिणी कह रहे हैं। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? इतनी चर्चा क्यों चल रही है? ये हमारा वर्तमान क्षयोक्षम का प्रयोग इस्तेमाल कैसे करना है, इस संबंधी हमारी जागृति होनी ही चाहिए। यह विधि गए न मिले सुमनी जो उदरी समानी। ये वर्तमान ज्ञान उपयोग की पर्याय अगर चली गई तो दोबारा आने वाली नहीं है, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम छटपटाएंगे ज्ञान वो उपयोग की पर्याय की प्राप्ति के लिए, और हमको नहीं मिलेगा। आप सबने वो जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में ये छंद, ये भजन तो सुना ही होगा। उसमें एक पंक्ति आई है, यह नरभव बीत गया तो काल अनंत अरे ये फिर तुझे नहीं मिलने वाला है, और यदि मिल भी गया तो ये जिन वचन मिलने वाले नहीं है, और यदि जिन वचन भी मिल जाए तो तुझे ये जिन वचन समझ में नहीं आने वाले हैं। ओहो, आप समझ रहे हैं क्या? तो अभी अवसर चूकना समझदारी नहीं है। हाँ जी, ये क्या क्यों चर्चा चल रही है? गेयों को जानने की चर्चा चल रही है। तो गेयों को कैसे जानना? गेयों को जानना ज्ञान पने से जानना है। अर्थात ये पर गेय है, ये तो ठीक है, लेकिन वे कहां जानने में आए हैं? वो मेरे ज्ञान में जानने में आए हैं। अर्थात देखने वाला कौन है? मेरा ज्ञान ही है। हाँ, तो फिर जो देखने वाला है ना उसको देख, तू गेयों में मत रुक जा। समझ में आया? जैसे ये शास्त्राभ्यास है, ये अपना प्रवचन चल रहा है, तो ये कहाँ जानने में आया? वो ज्ञान में जानने में आया। तो जहां पर जानने में आया ना वो मैं हूं, ये प्रवचन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? प्रवचन से लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पर जानने में आया है वहां पर जो है उसकी खबर लगानी है, और जैसे ही खबर हो जाती है ना तो फिर बाकी सभी सुखरूप भाषित ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो साथ साथ खबर लगते ही ये परम आनंदमय है, परम सुखमय है, स्वाधीन है, पूर्ण है, अनादि निधन है, एक है, अखंड है, पर का इसमें किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं है, ऐसा समझने के बाद में अपनी पूर्णता अपने में दिखने लगती है, अपना अनादि निधन स्वभाव दिखाई देता है, तो अपने आप निश्चिंतता आ जाती है। आइए, अचिंत्य शक्ति रूप संपदा के द्वारा एकमात्र जीव ही जानते हैं, ऐसा कोई द्रव्य जानते, अन्य कोई द्रव्य जानते नहीं है। जस्ट विचार कीजिए, यदि इस आत्मा को जानने की सामर्थ्य नहीं होती तो क्या होता? अरे ये भी अजीब हो जाता। बट इफ्स एंड बट्स के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि जैसी वस्तु है वो अनादि निधन है, तो आत्मा जानता ही है, जानने के अलावा अन्य कुछ भी करता नहीं है। अर्थात ये जाननपना मेरा विशेष विशेष अचिंत्य सामर्थ्य को लिए हुए है। ठीक है, इस प्रकार जीवों को छोड़कर शेष द्रव्य गेय ही है। आगे, जीव द्रव्य गेय भी है और ज्ञान भी है। अब यहां पर एक कदम आगे चल रहे हैं। पहले पद द्रव्यों से अलग कर दिया, जिस भांति प्रज्ञा चयनी से पर से विभक्त किया इसे। पहले पर को हटा दो। क्यों? आज तक पर ही मिलाकर देख रहा था और इसलिए इसको आपा नहीं दिख रहा था। अब सबसे बड़ा काम क्या करना है? पर को हटा दो इसके ज्ञान में से। अब देखो, जीव द्रव्य गेय भी है और ज्ञान भी है। इस प्रकार ज्ञान और गेय का विभाग है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ज्ञान और गेय का विभाग है, मतलब कह रहे हैं जीव जाननहारा भी है और जीव गेय भी है, मतलब ज्ञान भी है और गेय भी है। आप समझना, अब मुझे किसको जानना है?
मुझे जो गे रूप से जानने में आ रहा है उसको जानना है। क्या कहा? जो मुझे गे रूप से जानने में आ रहा है उसको जानना है। मतलब देखो, डायरेक्टली कोई जीव आपको गे रूप से दिखाई नहीं देगा, वेरी ऑनेस्ट बात। तो क्या दिखाई देने वाला है? अरे हमको पर पदार्थ ही दिखने वाले हैं। पर पदार्थ दिखने वाले मतलब क्या? ये जितना भी लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, जिनवानी जो कुछ है वही तो दिखने वाली है, बराबर। वो कहाँ दिखने वाली है? कह रहे हो ज्ञान दर्पण में दिखने वाली है। तो ज्ञान दर्पण में जो दिखने वाली है ना, वो ज्ञान दर्पण में दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? वो दर्पण की स्वच्छता है और वो ज्ञान है। वो पर वस्तु अंदर नहीं गई है, वो दर्पण की स्वच्छता है। जैसे एक एग्जांपल, हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से ना एक आदमी ना हॉर्न दे रहा है, पै 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 हॉर्न दे रहा है। हमको उस समय में क्या करना चाहिए? गाड़ी साइड में तो लेनी ही चाहिए, बात बिल्कुल सही। उसको जल्दी है तो उसको साइड देनी चाहिए, बट कौन है ये देखना पड़ेगा ना, कितनी जगह देनी है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा मुड़कर पीछे देखेंगे या आईने में देखेंगे? हम मुड़कर देखेंगे तो क्या होगा? आगे क्या है वो देखेंगे नहीं और एक्सीडेंट हो सकता है, बराबर। तो हमको कहाँ देखना है? आईने में देखना है, बराबर। ये तो उदाहरण हो गया। तो आईने की जगह ज्ञान दर्पण लगाना, अर्थात जितने भी पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान दर्पण में जानने में आ रहे हैं। तो मैं कहाँ देख रहा हूं? मतलब देखने वाला कहाँ देख रहा है? उस ज्ञान दर्पण में देख रहा है, ओके। और उसी में जहां पर जानने में आ रहे वो ज्ञान दर्पण ही ज्ञेय है। क्या कहा? वो ज्ञान दर्पण ही ज्ञेय है और ये ज्ञान उस ज्ञान दर्पण में देख रहा है। तो जो ज्ञान दर्पण में देख रहा है वहीं पे सब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और वो ज्ञेय रूप से जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं और ज्ञान देख रहा है। तो ये ज्ञान ज्ञेय का विभाग यहां पर दिखाई दे रहा है। आप पकड़ रहे क्या? फिर से, जीव द्रव्य ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, ओके। जीव द्रव्य ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है। देखो, अब आप कहोगे ऐसे दो चीजें दिखाई देती है क्या? ये सब ज्ञान में कल्पना करनी है कि भाई एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर ज्ञेय दिखाई दे रहे, झलक रहे हैं, और एक स्क्रीन को देखने वाला कोई ऐसा चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो इस स्क्रीन को देखने वाला ये ज्ञान चक्षु। अब हालांकि ये दोनों मिलकर आत्मा ही है, ये दोनों मिलकर आत्मा है, आत्मा अन्य कुछ नहीं है। लेकिन अपन ने ज्ञान में ऐसे दो भेद खड़े किए, ये स्क्रीन और ये ज्ञान। अभी ये ज्ञान क्या कर रहा है? इस स्क्रीन को जान रहा है, तो ये ज्ञान गुण जानने का काम कर रहा है और ये स्क्रीन जानने में आने का काम कर रही है। इस न्याय से ज्ञान और ज्ञेय ऐसे दो विभाग हो गए। अभी ये दो विभाग अपने ज्ञान में ही करने हैं, वस्तु में दो विभाग नहीं होने वाले, ज्ञान में ही ये दो विभाग करने हैं। देखो, आप शांति से, गंभीरता से इस प्रकरण को समझोगे ना तो साक्षात भेद विज्ञान यहाँ पर उपलब्ध है। भेद विज्ञान, नथिंग लेस देन भेद विज्ञान। हमको लगता है समय सार पढ़ने से भेद विज्ञान का ग्रंथ वो है, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला। नो, यहाँ पर भी है वो भेद विज्ञान, बशर्ते आपकी देखने की रुचि और दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान ज्ञेय विभाजन अधिकार कहकर क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ हमको भेद विज्ञान ही तो दिखा रहे हैं। कैसे भेद विज्ञान करना है तुमको? अभी इसके लिए पहले भूमिका निश्चित कर दी। कोई पर पदार्थ तुम में प्रवेश करता ही नहीं, सब अपने अपने में है, सब अपनी चतुर सीमा के बाहर कोई आगे बढ़ता ही नहीं है, ये पहले नक्की किया। अर्थात सबसे पहले तुमको निश्चित किया कोई तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व कायम रहने वाला है। ये सब बातें वहां पर सिद्ध करके आए हैं। और जब इसको निश्चित किया ना, अब चल, अब तेरे को आत्मा दिखाता हूं। तो ये स्क्रीन दिखा रहे हैं और ये देखने वाला है। यहां से ये बैठा है, अपनी पूरी स्क्रीन देख रहा है। अब इस स्क्रीन पर क्या क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है दिखने दो। इसको क्या करना है? ये स्क्रीन मतलब मेरा ज्ञान दर्पण है, किसी दूसरे का ज्ञान दर्पण नहीं है।
ओके, अर्थात मेरी गाड़ी का आईना मेरी गाड़ी का जो मिरर है वो मेरे लिए कार्यकारी, दूसरे की गाड़ी का मिरर उसके लिए कार्यकारी है, बराबर है ना। मैं उसकी गाड़ी में झांक कर पीछे का देखूंगा क्या? नहीं देखूंगा। मैं मेरे गाड़ी के आईने में झांक कर ही पीछे का देखूंगा ना, बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार मैं मेरे ज्ञान दर्पण में झांक कर ही सभी को जानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, लेकिन कहां से जानेगा? जो दर्पण पर झलकने वाला है उसी को देखकर जानेगा। ज्ञान बैठे बैठे नहीं जान सकता, उसको दर्पण में देखना ही पड़ेगा। अब जब दर्पण में देखना ये निश्चित है तो फिर कैसे देखना? अरे ये दर्पण मेरा है, मेरी गाड़ी का है, तो फिर मैं इसी में, ये दर्पण मेरी गाड़ी का है तो ये मेरा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें माल पानी किसका लगा है? कि इसमें माल पानी पूरा मेरा लगा है, पूरा चेतनपना मेरा लगा है इसमें। अच्छा, सारा माल मेरा लगा है, तो फिर मैं अपने की, अभी मान लो कोई क्रोध की पर्याय आई है, तो क्रोध जहां पर झलका है, किसी ने मुझे गधा कह दिया, किसी ने मूर्ख कह दिया, तो मूर्ख ये झलका है कि नहीं इस ज्ञान दर्पण पर? लेकिन ज्ञान दर्पण किसका है? मेरा है। इसमें माल पानी किसका लगा है? मेरा लगा है, चेतन का लगा है। तो अब मुझे गुस्सा क्यों आएगा? बस मुझे इतना ही नक्की करना है कि ये पर पदार्थ अंदर आता नहीं है, प्रवेश हुआ नहीं है। एक बात हो गया भेद विज्ञान। दूसरी बात, ये तो मेरा ज्ञान है, तो ज्ञान है तो फिर मैं क्या करूं? ये मैं अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं। बस इतनी सी बात है। अपने आप इसको पर संबंधी राग द्वेष होते ही नहीं है, तो फिर उसको लेकर मुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरी वस्तु मेरे में ही है, बाहर की वस्तु मुझ में प्रवेश करती ही नहीं है। जब बाहर की वस्तु प्रवेश नहीं कर रही है तो अब मुझे कषाय करने का अवसर ही कहाँ है। ओके, अब मुझे अपने वस्तु में अपनत्व स्थापित होगा कि नहीं होगा? देखो, ज्ञेय को जानना, लेकिन कैसे जानना ये कला है। ज्ञेय को स्वज्ञेय रूप से, अर्थात अपनी आत्मा के तरफ से जानना ये कार्यकारी है। जब ज्ञेय जानने में आ रहे, हालांकि ऐसा है कि ज्ञानी को अज्ञानी को दोनों को ज्ञेय ज्ञान दर्पण में ही जानने में आ रहे हैं, लेकिन अज्ञानी बाहर वाले की तरफ से मान रहा है और ज्ञानी स्व की तरफ से मान रहा है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, हाँ, ज्ञानी को भी भूख लगती है, अज्ञानी को भी भूख लगती है। ज्ञानी भूख लगने पर भोजन करता है, अज्ञानी भी भूख लगने पर भोजन ही कर रहा है, लेकिन ज्ञानी को इसमें आत्मा कुछ करता है ऐसा भाषित नहीं होता है। मतलब आत्मा भोजन ग्रहण करता है ऐसा भाषित नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी को वो आत्मा ग्रहण करता है ऐसा भाषित होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस में, एक मान्यता में जो अंतर पड़ रहा है ना, वही ज्ञानी और अज्ञानी का विभाजन हो रहा है। ठीक है, देखो, स्वभाव से ही प्रगट अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है, क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही, एक मिनट, स्वभाव से ही प्रगट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थायीपना जिसका लक्षण है, ऐसे जीव के वस्तु का सहज स्वभाव होने से, ऐसे जीवों के वस्तु का सहज स्वभाव होने से सर्वदा अविनाशी जीवत्व होने पर भी संसार अवस्था में अनादि प्रगट रूप से वर्तमान ज्ञान के वर्तमान पुद्गल के संश्लेष द्वारा स्वयं दूषित होने से, चार प्राणों का संयोग होने से व्यवहार जीवत्व है और वह विभक्त करने योग्य है। क्या कह रहे आचार्य देव? ये व्यवहार जीवत्व विभक्त करने योग्य है। मतलब क्या? आज तक मैं व्यवहार जीवत्व के अलावा स्वयं की पहचान कर ही नहीं रहा था।
आज तक मैं व्यवहार जीवत्व के अलावा अपनी पहचान कर ही नहीं रहा था। मतलब जैसे भी हुआ मैं अपने को इस इंद्रिय वाला, इस आयु वाला, इस श्वासोश्वास वाला, इस बल वाला ऐसा ही मान रहा था। मैं अपने को उसके अलावा जान ही नहीं, इससे परे कुछ जान ही नहीं रहा था। हालांकि संसार अवस्था में ये पाए ही जाते हैं, ऐसी अवस्था, मिली हुई अवस्था में ही जीव पाया जाएगा और उसी में से मेरे शुद्ध जीव को मुझे ढूंढ कर निकालना है। यही कला है और हर समय में मिला हुआ ही मिलेगा। हम कहेंगे नहीं नहीं साहब थोड़ा प्योर दिखाओ तभी तो उसको ग्रहण करेंगे। नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पास प्योर देखने की कला तुम्हें स्वयं को डेवलप करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते देखो। स्वभाव से ही प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिनका हेतु है। किसका हेतु होगा प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति? मेरे आत्म स्वभाव का। ठीक है, ऐसा हेतु मतलब कारण। अनंत शक्ति यही कारण है। क्या हो गया उसकी वजह से ये कारण मिल गया मेरे पास में, तो क्या हो गया? तीनों काल में अवस्थाईपना जिसका लक्षण है। और एक हेतु क्या कहा? अनंत ज्ञान शक्ति। और उस हेतु से क्या जाना? मैं त्रिकाल अवस्थाई हूं। अवस्थाई हूं मतलब क्या? हूं। अब कैसा हूं? ऐसे जीवों के वस्तु का सहज स्वभाव होने से। हाँ, कैसा स्वभाव है? सहज है। क्या स्वभाव? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, बल आदि आदि अनादि निधनपना होने की, प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम करने की, ऐसा सहज स्वभाव होने से सर्वदा अगेन काल अपेक्षा। एक्चुअली आप सबको मालूम होगा ना, सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा है ना। वहां पर मेरे ख्याल से अनुशीलन में जरा एक बार चेक कर लेना फिर से। सर्व होता है द्रव्यवाची, सर्वत्र ये शब्द क्षेत्रवाची होता है, सर्वथा ये कालवाची है एक्चुअली, और सर्वदा अर्थात देने वाला ये भाववाची है अर्थात गुणात्मक। लेकिन यहां पर सर्वदा को काल के रूप में लिया गया है। जो कुछ है चारों का एक दूसरे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात सर्व की जगह पर सर्वदा लिखा जा सकता है, सर्वदा की जगह पर सर्व लिखा जा सकता है। अर्थ जहां पर जो लागू होता है वो लेना है। ओके, तो यहां पर सर्वदा अविनाशी है कहकर क्या है? त्रिकाल अविनाशी की बात है। ठीक है, हाँ, सर्वदा अविनाशी जीवत्व होने पर भी संसार अवस्था में अनादि प्रकट रूप से वर्तमान पुद्गल के संश्लेष द्वारा स्वयं दूषित होने से। क्या कहा? संसार अवस्था में अनादि प्रकट रूप से वर्तमान पुद्गल में संश्लेष द्वारा अर्थात मिला हुआ है, ऐसा एकमेक है कि यही दिखाई दे रहा है। आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा ओझल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये बताएंगे। संश्लेष द्वारा स्वयं दूषित होने से, स्वयं दूषित हुआ है मतलब अभी यहां पर पूरी टेढ़ है, खीर मतलब मूल पॉइंट यहां पर समझने का है। यहां पर क्या कह रहे देखिए, थोड़ा सुनिए। मान लो कोई पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आया, ये इंद्रिया ही जानने में आ गई। ठीक है, तो इंद्रिया जानने में आ गई, तो जो इंद्रिया जानी है ना, वहां पर ये क्या हो रहा है? इसको ये पर नहीं देख रहा है, ये मुझे मैंने इसको जाना ऐसा कह रहा है। अर्थात इस उंगलियों को जाना, अर्थात ये शरीर को जाना ऐसा ये मान बैठता है। जबकि इसने क्या जाना है? इसने उस ज्ञान दर्पण को जाना है। जहां पर ये झलक रहे वो दर्पण को जाना है। और ये क्या मान रहा है? मैं इंद्रिया को जान रहा हूं। आप पकड़ रहे क्या? बस इतनी सी भूल है, ये प्रॉब्लम है इसकी। ये संश्लेष है, दिखाई दे रहा है ये पदार्थ, देखना है ज्ञान पदार्थ, ज्ञान दर्पण देखना है।
समझ में आया? जैसे ही ये कला इसको अवगत होगी ना, अरे मैं ज्ञान दर्पण देख रहा हूं, मैं ये इंद्रिया नहीं देख रहा हूं, तो अपने आप क्या होगा, इसका उन संबंधी विकल्प या राग द्वेष या उनसे अपना जीवत्व देखने की जो अनादिकाल की जो धारणा है वो टूट जाएगी। ये आज तक क्या है कि मैं इंद्रिया से जानता हूं, इंद्रिया को देखता हूं, इंद्रिया के माध्यम से ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा मान रहा था। अब आज पहली बार इसको एक अवसर मिला है कि ये इंद्रिया से नहीं जान रहा हूं, मैं अपने ज्ञान से जान रहा हूं। और जैसे ही ये निर्णय हो जाएगा, इंद्रिय का अवलंबन टूटे बिना नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बौद्धों में ऐसा कहते हैं, वस्तु क्यों जानने में आई, कह रहे 3 कारण देते, तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। क्या कहा? तदध्यवसाय। 3 कारण दिए उन्होंने, तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। मतलब जैसे अब मान लो मुझे मेरा हाथ जानने में आ रहा है, अभी ये हाथ, ये उंगलियां जानने में आ रही है, तो कह रहे हैं ये क्यों जानने में आ रही है, क्योंकि इसकी ज्ञान दर्पण पर उत्पत्ति हुई है एक, अर्थात ये है इसीलिए ज्ञान दर्पण पर उत्पत्ति हुई है। ज्ञान है इसलिए ये जान रहा है, ऐसा नहीं। ये हाथ है इसलिए ज्ञान दर्पण पर वो उसका इंप्रेशन खड़ा हुआ है, तो इसके बिना जानने में नहीं आ सकता। तो कह रहे तदध्यवसाय, अर्थात वैसा क्षयोक्षम उसकी वजह से जानने में आया। और तदाकार, सेम यही आकार वहां पर उत्पन्न हुआ है। कहकर ये समझाना चाह रहे हैं कि पर पदार्थ था, प्रकाश था, इंद्रिया थी, इसलिए जानी जा रही है। अगर ये नहीं होती, इंद्रिया नहीं होती, या प्रकाश नहीं होता, या तदाकार नहीं होता, वो वस्तु नहीं होती, तो ये ज्ञान जान नहीं सकता था। तो ज्ञान क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। एक बात। दूसरी बात क्या प्रॉब्लम है मालूम है? यदि इसका अभाव हो जाए, हो सकता है कि नहीं, जैसे अभी आयु पूर्ण हो गई तो ये शरीर का अभाव हो गया ना, राख हो जाएगी ना, इसको जलाएंगे राख हो जाएगी। अब इसके अभाव में ये इसका ज्ञान भी अभाव को प्राप्त होगा। क्या कहा? फिर से तर्क इस हाथ के अभाव में जो जानने में आया, उसके अभाव में ज्ञान भी अभाव को प्राप्त होने का प्रसंग आएगा। जबकि ज्ञान है, इसका मतलब ज्ञान उस ज्ञ को लेकर है, ये बात युक्त नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? इस तर्क को समझ में आया आपको कि ज्ञान ज्ञ को लेकर है, ये नहीं है, ज्ञान को लेकर है। जिस दिन ये विश्वास होगा ना, इसकी परावलंबीपना छूट जाएगा, ये अब स्वावलंबी बन जाएगा। एक्चुअली है स्वावलंबी और मान बैठा है परावलंबी। समझ में आ रहा है क्या? है स्वावलंबी, मान बैठा है परावलंबी। और क्यों मान बैठा है? वो धारणा ही उस जाति की हो गई है। हाँ, उसको एक शब्द है इंग्लिश में, मैं याद नहीं कर पा रहा। कहने की बात, वो उसके ऊपर वो सोच ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे अरे आज की बात कहता हूँ आपको, मैं हमारी माताजी को थोड़ा सा आज नए पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था ना, तो वो ऐसे ही बैठे थे। मैंने कहा ये तरीका नहीं बैठने का, तो वो उनकी जो मुद्रा थी ना, ये मुझे समझ में आने वाला नहीं, इस प्रकार से थी। अब जब कोई इस मुद्रा से बैठा है कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा, और किसमें? वो ज्ञान दर्पण में ही देख रहा है, ज्ञान दर्पण में देखकर कह रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा, जबकि ज्ञान की स्वयं की ताकत है सब कुछ जानने की, ऐसी अचिंत्य शक्ति है,
और इस अचिंत्य शक्ति का इसको विश्वास नहीं है, इसको स्वीकार नहीं है, नहीं मैं जान नहीं सकता। अर्थात पर्याय में जो क्षयोक्षम है वो क्षयोक्षम की कमी से मैं जान नहीं पा रहा हूं, ऐसा ये मान बैठ रहा है। लेकिन जितना उगाड़ है वो तो जानने वाला ही ज्ञान है ना, और वही मैं हूं, यही तो विश्वास करना था। लेकिन जीव उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या उदाहरण को? देखो देखो क्या कह रहा हूं मैं। मान लो परम शुद्ध निश्चय ने मैंने समझाया, तो वो परम शुद्ध निश्चय ने ना उनके ज्ञान में बैठा और वो कह रहे कि परम शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, ये किसको समझ में आया? उस ज्ञान को ही समझ में आया ना। अर्थात वो जो जान रहा है उसकी सामर्थ्य क्या, अब इसका विचार करो। अब ये छोड़ दो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी सामर्थ्य कितनी है? अचिंत्य शक्ति। और अचिंत्य शक्ति कितनी है? 3 लोक का जानने की सामर्थ्य है, 3 काल का जानने की सामर्थ्य है। ऐसी अचिंत्य शक्ति से युक्त तुम्हारा ये पदार्थ है। अब इसकी महिमा तुम्हें आ जाए, जैसे ही महिमा आएगी, अभी वर्तमान में जो क्षयोक्षम की हीना दिखता है वो तुम्हें अकड़ेगी नहीं, तुम्हें सहज स्वीकार होगी। भले अभी योग्यता नहीं है लेकिन सामर्थ्य से मैं भरपूर हूं। ये सामर्थ्य का जिसे विश्वास आएगा वो उस सामर्थ्य में ही रमेगा कि नहीं। अरे क्षयोक्षम छोड़ दो, नहीं है तो नहीं है, ये सामर्थ्य में डूब जाएगा। और जैसे ही सामर्थ्य में डूब जाएगा आनंद ही आनंद करेगा, केली करेगा अपने ज्ञान वैभव में। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये इसी प्रकार से आत्मा को पकड़ा जाना है। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कभी भी डरना नहीं, मैं समझ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। अरे जहां पर समझ में नहीं आ रहा वो चेतना, वो चैतन्य प्रभु वहीं पे विराजमान है। उस विराजमान जहां पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ऐसा जानने में आया, वही जाननहारा है, ये नक्की कर और उसकी सामर्थ्य का स्वीकार कर। बस काम होने वाला है, वहीं पे काम होने वाला है। ओके, हाँ जी, आगे देखो। और अगर ऐसा नहीं जानेगा तो क्या होगा? देखो, संसार अवस्था में अनादि प्रकट रूप से वर्तमान पुद्गल के संश्लेष द्वारा, संश्लेष मतलब इतना एक में एक है ये शरीर और आत्मा, ऐसा एक कि वो भाषित ही नहीं हो रहा कि आत्मा अलग होगा और शरीर अलग होगा, ऐसा मिला जुला है। तो उस पुद्गल के संश्लेष द्वारा स्वयं दूषित होने से क्या हो गया? ये ज्ञान पर्याय दूषित हो गई। क्यों? इसने भेद करके देखा ही नहीं, इसने अभेद से ही दोनों को यही मैं हूं ऐसा मान लिया। दूषित होने से, 4 प्राणों का संयोग होने से व्यवहार जीवत्व है, और ऐसा व्यवहार जीवत्व ही हे भाई विभक्त करने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, पृथक करने योग्य। विभक्त करना है मतलब क्या? उसका टुकड़ा करके उसको बाहर फेंकना है, ऐसा विभक्त नहीं करना है। ज्ञान में ही इससे मैं भिन्न हूं ऐसा अनुभव करना है। इससे मैं नहीं हूं और ये मेरे से नहीं है ऐसा अनुभव करना है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें ये अभ्यास 1 घंटे का नहीं है, ये अभ्यास 24 घंटे का भी नहीं है। ये अभ्यास तब तक करना है जब तक यहाँ पर ऐसा विभाजन बताया, जिस प्रकार यहाँ पर विभाजन बताया है वैसा विभाजन हमको स्वीकृत नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? इसको कितना टाइम लगेगा साहब? कहो तो अंतर्मुहूर्त और कहो तो साल लग सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तुम्हारी रुचि के ऊपर। तुम्हें कितनी धगज है अपनी वस्तु को प्राप्त करने की, वो डिसाइड करेगी तुम्हें कितने समय में होगा। समझ में आ रहा है क्या? 34वां कलश है आत्मख्याति का। वहां पर आचार्य देव कह रहे, भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो 6 महीना तू बात मेरी मान रे। तू कह रहे 6 महीने के लिए तू सारे संसार के विकल्प जालों से निवृत्त हो जा और एक कमरे में बैठकर इतना ही विचार कर, ये शरीर भिन्न है और तू भिन्न है। शरीर
से तेरा कोई भी नाता नहीं, शरीर से तेरा सुख नहीं, शरीर से तेरा दुख नहीं, ऐसा तू उसको पृथक करके जान। लेकिन वहां पर क्या टाइम पीरियड कितना दिया है? 6 महीना दिया है। तो टीकाकार जयचंद जी छाबड़ा वो कह रहे हैं भ्रम मत पालो, क्या कि तुम्हें आत्मा 6 महीने में प्राप्त होगा। हाँ, तुम्हें अनंत काल भी लग सकता है, नहीं मिल सकता एक, और कहो तो तुम्हें अंतर मुहूर्त में भी आत्मा मिल सकता है। अंतर मुहूर्त में 6 महीना कुछ नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में काम हो जाएगा। ये विश्वास हो रहा है क्या? मतलब अभी इस क्षण में मुझे इतना उत्साह अपनी आत्म वस्तु का आ जाए तो मैं सब छोड़ दूं और आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में डुबकी लगा जाऊं। ऐसा भाव किसी को हो सकता है, और वो अंतर मुहूर्त काल में। और वो अंतर मुहूर्त कितना काल होता है मालूम है क्या? ये पल के झपकी और ये निकाल दी, इतने में तुम्हारा काम हो गया होगा। अरे बाप रे, कितना समय लगा? ये पलक झपकने का काल भी असंख्यात करोड़ अवलिया लगी है, असंख्यात करोड़ अवलिया, और एक अवली और एक समय अंतर मुहूर्त है। अरे कितनी असंख्यात करोड़ अवलिया, मतलब कितने अंतर मुहूर्त चले गए इस पलक झपकने के समय में। बहुत काल चला गया है, ये बहुत बड़ा टाइम हो गया, इतने में तुम्हारा काम हो गया। और सुनो, फिर तुम्हें वो देशना लब्धि, काल लब्धि, क्षयक्षम लब्धि, प्रायोग लब्धि और त्रिकरण, ये सब कब होगा? अरे वो सब हो गया उतने समय में, सब हो गया। हाँ, इतने फास्ट होता है? हाँ, इतने फास्ट होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको खिलाओ, उसको नहीं खिलाओ, इसको कम करो, साता का ज्यादा बढ़ाना, अणुभाग बढ़ाना, असाता का घटाना, तुम्हें कुछ नहीं करना। इतने आंखें पलकने, मतलब झपकने जितने काल में ये सब काम हो गया होगा, सब काम है। मुझे लगा कुछ 1 घंटा 2 घंटा लगते होंगे, नहीं 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 नहीं, इतने समय में हो सकता, बशर्ते तुम्हारी सच्ची धगज होगी, तुम सच्चे सच्चा प्रयास कर रहे होंगे। ओके, जैसा यहां पर बताया है वैसा ही करना है, ना कम ना ज्यादा। ओके, और 100% समर्पण चाहिए, मुझे प्राप्त करना है, इस बुद्धि से बैठा हुआ होना चाहिए। मैंने कल परसों एक उदाहरण दिया था कि नहीं, वो सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस ने, एक आदमी ने उसको बोला कि मुझे सफल होना है, कैसे होना? तो बस उसको सफल होना था, तो उसको सफलता कैसे होनी, तो उसको वो ले गया था पानी के प्रवाह में, और पानी के प्रवाह में उसका मुंह डुबो दिया, और उसको मुंह डुबाकर वो छटपटा रहा है अंदर, उसको बाहर आना है, सांस लेनी है उसको, और सांस ले नहीं पा रहा है। और जैसे ही इसने उसकी गर्दन छोड़ दी, एक झटके में वो बाहर आया, और सबसे पहले क्या लिया होगा? श्वासोश्वास लिया होगा। अर्थात श्वास लेने की कितनी तत्परता थी, दूसरा कुछ भी सोचा नहीं उसको। वैसा ही तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करने के लिए उतनी तत्परता होगी, उतनी धगज होगी, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हैं क्या? ये वो लेवल है। कितना क्षयोक्षम है ये जरूरी नहीं है, कितनी रुचि है ये जरूरी है, कितनी धगज है ये जरूरी है। काम धगज से, रुचि से होता है, क्षयोक्षम से नहीं। पंडिताई कर लेंगे करने वाले, उनकी लोक में वाहवाह भी होगी, लेकिन वाहवाह हो गई इसलिए वे पंडित आत्मज्ञानी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, जो सच्चा रुचिवंत है वो एकांत में बैठकर अपना काम करता है। काम उसका होता है जो लोकेशना से युक्त है, लोक में अपना बहुत परिचय बढ़े, इससे इसके लिए वो बहुत प्रयासरत है, वो सचमुच सुखार्थी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, आज के लिए रुक जाते हैं।